ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। जमजस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मी नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्स तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मी कोसक्कदिवारेदुम् इंदु वा तजनिंदु वा। बोले जिनवाणी मात की जो, बोले सरस्वती मात की जो। सलाह का पुरुष अपना ग्रंथ चल रहा है, उसमें दृष्टि का विषय कल अपन चला रहे थे और दृष्टि के विषय में बहुत सारी बातें यहाँ खुलासा की थी कि पर्यायचिक ने जिसे विषय बनाता है वे सब पर्याय के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो द्रव्य हो, गुण हो, चाहे पर्याय हो। और द्रव्यार्थिक ने जिसे बनाता है वो द्रव्य है। अब यहाँ प्रश्न खड़ा किया है पुनः, यदि दृष्टि के विषयभूत आत्मा में पर्याय सम्मिलित नहीं है तो फिर आत्मा के द्वारा जानने का काम भी संभव नहीं होगा, क्योंकि जानना तो स्वयं पर्याय है। जानने रूप पर्याय के कारण ही तो आत्मा को ज्ञायक कहा जाता है ना। जब आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, वह तो उसकी ज्ञायकता कैसे संभव है? ये प्रश्न अपन ने लिया था, उत्तर आया है। ध्यान रहे, पर्याय को मात्र दृष्टि के विषय में से निकाला है, वस्तु में से नहीं। क्या कहा? पर्याय को मात्र दृष्टि के विषय में निकाला, वस्तु में से नहीं। वस्तु में कोई निकाल भी नहीं सकता, द्रव्य में से भी नहीं। गौण करने के अर्थ में पर्याय के भाव की बात कही गई है। और समय सार की 7वीं गाथा में भी गुण भेद से भिन्नता की बात कहकर भी पर्याय से ही पार बताया है, गुणों से भिन्न नहीं बताया, क्योंकि गुण भेद का नाम भी तो पर्यायर्थिक न्याय का विषय होने से पर्याय ही है। देखो, प्रयोजन की दृष्टि से गुण एवं गुण भेद को पृथक पृथक पक्ष में खड़ा किया है। इनमें गुणों को तो अभेद बने से दृष्टि के विषय में सम्मिलित कर दिया और गुण भेद को दृष्टि के विषय में से निकाल दिया है, पृथक कर दिया है, क्योंकि निर्विकल्प की ग्राहक दृष्टि भेद को विकल्पात्मक होने से स्वीकार नहीं करती। यहाँ एक ज्ञातव्य की न्यायों की भाषा में कथन की गई एक अपेक्षा मुख्य शेष अनुक्त अपेक्षाएं गुण होती है। इतनी चर्चा सब हम कर चुके हैं। परम शुद्ध निश्चय के विषय में वस्तु का सामान, अभेद, अखंड और एक पक्ष मुख्य रहता है और यही दृष्टि का विषय बनता है। वस्तु का विशेष, भेद, अनेक और खंड खंड पक्ष पर्यायर्थिक न्याय का विषय है और दृष्टि के विषय में सम्मिलित नहीं होता, सर्व गुण रहता है। ये सब पर्यायवाची आ गए। द्रव्यार्थिक न्याय किसको विषय बनाता है? वस्तु के सामान रूप को, वस्तु के अभेद पने को, वस्तु के अखंड पने को और वस्तु के एक को। ये सब विषय कौन बनाता है? द्रव्यार्थिक न्याय। और पर्यायर्थिक न्याय क्या करता है? विशेष की बात करेगा।
भेद की बात करेगा, वो अनेक की बात करेगा, खंड खंड की बात करेगा, सब पर्याय। तो इसलिए पर्यायर्थिक न्याय का विषय दृष्टि के विषय में ये सम्मिलित नहीं होता। जो उसको पर्यायर्थिक न्याय विषय बनाता है उसको गौण करते, उड़ाया नहीं जाता। गौण करना अलग बात है और अभाव कर देना अलग बात है। भाई जिस समय जिसकी चर्चा की जा रही है उसके गुणगान गाए जाएंगे। तात्पर्य की दृष्टि के विषय में पर्यायर्थिक न्याय की विषय वस्तु, जिसके विशेष, अनित और खंड खंड भेद ऐसे 4 अंश होते हैं, इनकी पर्याय संज्ञा है और ये दृष्टि के विषय में सम्मिलित नहीं होते। जो सामान्य आदि 4 अंश हैं, यानी सामान्य, अभेद, अखंड और एक, उनकी द्रव्य संज्ञा है, वे दृष्टि के विषय में सम्मिलित हैं। यानी द्रव्यार्थिक न्याय जिसे विषय बनाता है वो दृष्टि के विषय में शामिल है और पर्यायर्थिक न्याय जिसे विषय बनाता वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। पज्जे मूढ़ाही पर सम्या की व्याख्या करते हुए कहा कि उक्त गाथा में असमान जाति द्रव्य पर्यायों को मुख्य किया है। असमान जाति द्रव्य पर्यायों में मनुष्य, देव, नारकी और त्रिंच आदि को ग्रहण किया। इन पर्याय रूप में नहीं हूं, ऐसा कहकर द्रव्य पर्याय को मुख्य किया तथा इन्हीं पर्यायों को पृथक करने की बात की है। वह उन्होंने जब अशुद्ध राग देश आदि पर्यायों की पृथकता की बात नहीं की तो केवल ज्ञान जैसी शुद्ध पर्याय की पृथकता की चर्चा का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, समझे। यानी यहाँ पर अभी पृथक किसको किया? पज्जे मूढ़ाई पर सम्या। तो कहते हैं कि असमान जाति द्रव्य पर्याय, मनुष्य में नहीं हूँ, त्रिंज में नहीं हूँ, नारकी में नहीं हूँ, देव में नहीं हूँ। तो ये असमान जाति पर्याय, क्यों? समान जाति नहीं है क्या? उद्गल है ना, इसलिए। वहां उन्होंने जब अशुद्ध राग देश आदि पर्यायों की पृथकता की बात नहीं की तो केवल ज्ञान जैसी शुद्ध पर्याय की पृथकता की बात तो रहेगी। इसी प्रकार प्रवचनसार गाथा 144 में पज्जे गौण किच्चा लिखा है, उसका अर्थ है पर्याय को गौण करके, अर्थात जो पर्याय को गौण करके अकेले द्रव्य के पक्ष को ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक न्याय है, तथा जो द्रव्य को गौण करके पर्याय को ग्रहण करता है वह पर्यायर्थिक न्याय है। प्रवचनसार गाथा 144 की बात की है ना। तो प्रवचनसार में जो ये पज्जे गुण किच्चा का है वहाँ पर्याय को गौण किया और जो पर्याय को गौण करके द्रव्य के पक्ष को लिया था वहाँ द्रव्यार्थिक नहीं हो गया, और पर्याय मुख्य की वहाँ पर्यायर्थिक नहीं हो गया। यहाँ स्पष्ट रूप से गौण करने को लिखा है, अभाव करने को नहीं। यानी प्रवचनसार में 144 नंबर की गाथा में गौण करने को ही लिखा, अभाव करने को नहीं। जिनवाणी में स्यादवाद का कथन सारा ऐसा ही है। पूरी जिनवाणी अनेकांतात्मक स्यादवाद में ही है, तभी जैन दर्शन टिका हुआ है। जैन धर्म सुरक्षित है, सच्चा है। यदि स्यादवाद न हो, अनेकांत को स्वीकार न किया जाए और एक ही पक्ष को मुख्य किया जाए, दूसरे पक्ष को अभाव कर दिया जाए, तो फिर वो जैन दर्शन नहीं लेगा। यह गौण और मुख्यता की बात है, क्योंकि पर्याय का भी अस्तित्व है कि नहीं है। जैसे द्रव्य का अस्तित्व है ऐसे गुण का भी अस्तित्व है, पर्याय का भी अस्तित्व है, तीनों उतना ही वजूद है। दृष्टि के विषय में पर्याय को नहीं द्रव्य को मुख्य किया है, बात इतनी है। पर उस दृष्टि को विषय बनाने वाला कौन? दृष्टि को विषय करेगा कौन? पर्याय तो करेगी। अशुद्धता कहाँ हुई है? शुद्धता कहाँ होनी है?
द्रव्य तो अशुद्ध हुआ ही नहीं, तो क्या शुद्ध करोगे तू? द्रव्य में तो कहीं अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ है, तो शुद्ध करोगे क्या? तो पर्याय में शुद्धता आएगी कैसे? कि दृष्टि का विषय द्रव्य बनाओगे तो आएगी। दृष्टि का विषय अपना भगवान आत्मा जब तक न बनेगा तब तक पर्याय में शुद्धता नहीं आ सकती। पर्याय के आश्रय से नहीं होगी शुद्धता। यदि कहीं व्यवहार का निषेधपरक अर्थ निकलता भी है तो उसे लौकिक व्यवहार में न उलझने के अर्थ में ही ग्रहण किया है, नयों के निषेध के अर्थ में ग्रहण नहीं करना। जैसे कि शादी विवाह, तिया तेरवा जैसे लोक व्यवहारों अथवा ऐसी अन्य औपचारिकता की पूर्ति में अपने जीवन के अमूल्य क्षण बर्बाद नहीं करने के अर्थ में कहा गया है, ऐसा समझना। यदि कहीं व्यवहार का अभाव किया गया तो ये जो लौकिक व्यवहार है उसका अभाव की बात है, पर्यार्थिक नहीं, जिसे विषय बनाता उसको नहीं। व्यापार धंधों में अधिक नहीं उलझना, ऐसा निषेध परक अर्थ करना। नयों के भेदपरक विषय का प्रतिपादन करने का निषेध नहीं मानना। नयों के प्रतिपादन में तो मुख्य गुण की व्यवस्था है, निषेध की नहीं। क्या कहा? नयों के प्रतिपादन में तो मुख्य गुण ही होता है, निषेध का प्रश्न नहीं उठता है। मुख्य और जो निषेध की बात है वो लौकिक व्यवहार की बात है, और लौकिक व्यवहार का यहाँ नयों में क्या स्थान? समय सार की गाथा तांतर की टीका में जो सामान्य विशेषात्मक आत्मद्रव्य को दृष्टि का विषय कहा है, वहाँ सामान्य का अर्थ दर्शन और विशेष का अर्थ ज्ञान है, वह द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। जबकि अन्यत्र जहाँ विशेष का अर्थ भेद होता है वह पर्यार्थिक न्याय का विषय बनने से पर्यायी है। इस कारण वह दृष्टि के विषय में सम्मिलित नहीं हो सकती। कितना कितना खुलासा किया है यहाँ पर देखो, बड़े दादा ने सारा संकलन करके यहाँ प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा है। अब समय सार की 73 नंबर की गाथा आई, वहां पर ये लिखा सामान्य विशेषात्मक आत्म दृष्टि का विषय है। तो वहां सामान्य और विशेष का अर्थ क्या लेना? सामान्य का अर्थ होता है दर्शन और विशेष का अर्थ होता है ज्ञान, है नहीं? दर्शन को निर्विकल्प का और ज्ञान को विकल्प का, ऐसे से भी नाम है सब। इसलिए जिनवाणी में किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ है ये अपने को आना चाहिए। वो शब्द वहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया है, जैसे पता ना भी द्रव्य का कल कि द्रव्य शब्द के कितने अर्थ हैं, तो वहां पर जहां जो अर्थ वो लगाना। अभी आप पूजन कर रहे हैं और द्रव्य की बात आई तो वहां अष्ट द्रव्य की बात है, सामग्री की बात है। पूजन सामग्री में कितने द्रव्य होते हैं? तो 8 की बात है, वहां अलग है। अस्तिका आदि में बात करें तो 6 द्रव्य की बात आ जाएगी। व्यापार धंधे में बात करेंगे तो कौन सा द्रव्य आएगा? धन की बात आएगी कि आज कितना द्रव्य आया भाई। कहीं बोली लग रही थी भाई द्रव्य ठीक हुआ कि नहीं हुआ, विधान में द्रव्य बराबर हो गया कि नहीं हुआ, वहां अर्थ से मतलब था। आज प्रवचन में कितने द्रव्यों की चर्चा आई, हर वाक्य पर हर चीज का अलग अलग अर्थ होगा। ऐसे यहाँ सामान्य विशेषात्मक जो शब्द आया तंत्र की गाथा में, वो दर्शनों उपयोग और दर्शन और ज्ञान के लिए आया है, इसलिए वो दृष्टि का विषय में शामिल हो गया। क्योंकि दर्शन ज्ञान के बिना क्या होगा? वहां सामान्य का अर्थ दर्शन और विशेष का अर्थ ज्ञान है।
और वह द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, जबकि अन्यत्र जहाँ विशेष का अर्थ भेद होता है वह पर्यार्थिक न्याय का विषय बनने से पर्याय ही है। इस कारण वह दृष्टि के विषय में सम्मिलित नहीं हो सकती। देखो, जिस प्रकार द्रव्यांश का भेद यानी विशेष तो दृष्टि के विषय में नहीं है, पर द्रव्यांश का अभेद सामान्य दृष्टि के विषय में सम्मिलित रहता है। कल 4 भेद किए थे, स्वचतुष्टय क्या बताए थे? स्वद्रव्य, स्वच्छेद, स्वकाल, स्वभाव, है ना, उसकी बात। जिस प्रकार द्रव्यांश का भेद विशेष तो दृष्टि के विषय में नहीं है, पर द्रव्यांश का अभेद सामान्य दृष्टि के विषय में सम्मिलित रहता है। क्षेत्र का भेद, प्रदेशों का भेद दृष्टि के विषय में नहीं रहता। क्षेत्र का अभेद, प्रदेशों की अखंडता दृष्टि के विषय में सम्मिलित रहती है। स्वचतुष्टय बता रहे पूरा। गुण का भेद दृष्टि के विषय में नहीं आता, पर गुणों का अभेद सम्मिलित रहता है। अब ज्ञान, दर्शन, सुख भेद कर दिया तो शामिल नहीं हुआ, और अनंत गुणों का अभेद बना शामिल है। उसी प्रकार काल की पर्याय की अनित्यता दृष्टि के विषय में नहीं रहती, किंतु काल की नित्यता, काल के भेद पर्याय की अनुसूची से रचित धारा प्रवाह दृष्टि के विषय में सम्मिलित किया है। पूरे स्वचतुष्टय गठित कर दिए कि स्वचतुष्टय जो है जब भेदपना है तब वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है, जहाँ अभेदपना है वह दृष्टि के विषय में शामिल है। चारों ही स्वचतुष्टय में सिद्ध किया। मात्र काल के भेद का नाम पर्याय नहीं है, किंतु काल का भेद, प्रदेश का भेद, गुण का भेद और द्रव्य का भेद, इन चारों का नाम पर्याय है। क्या कह रहे हैं? मात्र काल के भेद का नाम पर्याय नहीं है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो गुणों का और परिणमन में कौन निमित्त है? काल। इसलिए लिखा काल के भेद का नाम पर्याय नहीं है, खाली काल का भेद है, प्रदेश का भेद है और गुण का भेद है, द्रव्य का भेद है। सब जितने भी भेद किए जाएंगे वो सब पर्याय के खाते में चले जाएंगे। क्यों? पर्यार्थिक न्याय का विषय। निश्चय और व्यवहार, तो व्यवहार की परिभाषा क्या की? भेद करे सो व्यवहार। तो पर्यार्थिक न्याय का विषय व्यवहार होता है, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय निश्चय होता है। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं भैया? समझने का काम असली यही है, असली विषय यही है। ठीक है, कितनी कहानी याद है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दृष्टि का विषय चल रहा। दृष्टि का विषय मतलब भगवान आत्मा को जानने की बात चल रही है। मूल विषय वस्तु यही है। सब कथानक सुनाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि दृष्टि का विषय बन जाए अपना, जिसे बनाना है। वो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा नहीं बना तो कुछ नहीं है। कितने आपने दर्शन किए, कितनी तीर्थ वंदना की, कितनी बार समाज को जिमाया, कितने उपवास किए, कितने जप किए, कितने व्रत किए, कुछ मतलब नहीं है। क्या कितने विधान करा दिया आपने? मेरे तो साल में एक बार विधान करा, तो अभी तक मैंने 50 विधान करा दिए, कराए होंगे। भगवान आत्मा को जाना नहीं जाना? नहीं जाना, 0। आपने क्या किया क्या नहीं किया कुछ मतलब नहीं है। जब 11 अंग 9 गुरु का ज्ञान को 0 कर दिया बिना आत्मा के जाने, तो फिर ये सामान्य अपन जो करते हैं वो तो कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। तो है? मुझे 100 ग्रंथ कंठस्थ याद है, कहीं से पूछो कौन सा भी याद है। अच्छा, भगवान आत्मा को जाना नहीं जाना, और एक कोई ग्रंथ भी याद नहीं है, 10 पृष्ठ भी याद नहीं है, पर भगवान आत्मा को उसने जान लिया है। तो उसने सब जान लिया, पूरा द्वादशांग को जान लिया।
इसलिए दृष्टि का विषय उस पर जोर है भैया। काल का वेद, काल की नित्यता, निरंतरता, पर्यायों की अनुसूची से रचित प्रवाह पर्याय में शामिल नहीं है, मात्र चारों के भेद ही पर्याय में शामिल है। अतः काल की नित्यता अतः पर्यायों की अनुसूची से रचित धारा प्रवाहपना द्रव्य दृष्टि के विषय में शामिल है, इसे नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न, जब ज्ञान मात्र आत्मा का लक्षण है तो आत्मा का दूसरा नाम ज्ञानी क्यों नहीं रखा? क्या कहा? ज्ञान आत्मा का लक्षण, ज्ञान, उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान, दर्शन और ज्ञान का युगल जी ने कहा उपयोगात्मा ज्ञान ही लेना ही किया। ज्ञान से ही तो पहचान हो रही है जीव की। जीव की पहचान किससे हो रही है? ज्ञान से। तो दूसरा नाम ज्ञानी कह दो, आत्मा का दूसरा नाम ज्ञानी कह दो। तो जवाब क्या दिया? ज्ञान नाम देने से आत्मा के अनंत गुणों की उपेक्षा होती है और मात्र ज्ञान गुण आत्मा के समग्र स्वरूप को बताने में समर्थ नहीं है। ज्ञान मात्र कहने से अनंत गुण में संपूर्ण आत्मा समझ में नहीं आता है, जबकि ज्ञान मात्र शब्द में है, हे अनंत गुण व्याप्त। ज्ञान मात्र शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप। ठीक है, यदि ज्ञायक को मात्र जानने वाले के अर्थ में ही ग्रहण किया जाए तो वह एक ज्ञान गुण वाला हो जाएगा और ज्ञान गुण वाला कहने से भेद खड़ा हो जाएगा तथा भेद का नाम तो पर्याय है, वह त्रिकाली ध्रुव में शामिल नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय से युक्त होती है, यह एक नियम है। वस्तु उसी का नाम है जो स्वचतुष्टय से युक्त हो। ठीक है, यानी आत्मा को ज्ञान मात्र नहीं कह सकते। क्यों? कि आत्मा में ज्ञान के अलावा भी अनंत गुण मौजूद हैं। ज्ञान से जीव की पहचान जरूर होती है, वो पहचान का चिन्ह है। जैसे कोई व्यक्ति उसको पहचाने कैसे? हमारे लोगों की सर्विस बुक बनती है, उसमें पहचान चिन्ह लिखना पड़ता है। आपके आधार कार्ड बनते हैं, उसमें भी तो पहचान चिन्ह कि हमारे बाएं हाथ में ये है या पैर में है या तिल है, ये क्या है? उस व्यक्ति की पहचान हो गई कि भाई इससे है, इसके शरीर पर ये है दाग, कभी कुछ घटना घटे करे। जैसे भी इतने एक्सीडेंट हो गए है ना, अभी उत्तराखंड अपने बस गई थी उदयपुर से, अब कितने लोग लापता हैं, कितने मर गए और कितने क्या हो गए। अब कैसे पहचाने? अभी जैसे डीएनए से पहचान की तो क्या हुआ? पहचान हुई ना, बस उतना मात्र थोड़ी है सब कुछ। तो ज्ञान से तो जीव की पहचान हुई, पर ज्ञान मात्र जीव नहीं है। इसलिए यहां लिखा प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्ट से युक्त होती है। कोई भी वस्तु, चाहे जीव हो, उद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, और जीव के अनंत जीव ले लो, पुद्गल का अनंत पुद्गल द्रव्य ले लो, कोई भी उठाओ, प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टय से युक्त होगा। बिना स्वचतुष्टय से युक्त द्रव्य होता ही नहीं। सदैव सर्वं कोने चेत स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विप्रयासान चेन व्यवस्थिष्ठते। ऐसा कौन है जो वस्तु को स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप में स्वीकार नहीं करेगा? आचार्य समुद्रबद्ध कह रहे हैं। और ऐसा कौन है जो वस्तु को पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप स्वीकार नहीं करेगा? अस्थि नास्ति सप्तभंग बोलो, सप्तभंग बोलो। इनको बोलना तो इनकी नींद उड़ जाएगी थोड़ी सी। हाँ बोलो।
वापस बोलो, इन्हीं को बोलने दो भाई, फिर आपको बुला रहा हूँ। हाँ, ये क्या है बोलो, अब बोलो आप। ये शब्द बन गए, उसमें एक अस्ति एक नास्ति, तो स्व से अस्ति पर से नास्ति। तो यही बात कही, जो वस्तु को पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप स्वीकार नहीं करेगा, यदि कोई ऐसा है भी तो वह अपनी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाएगा। अर्थात जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चार को स्वीकार नहीं करेगा तो उनके मतानुसार वह वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी, क्योंकि द्रव्य का अर्थ है वस्तु, क्षेत्र का अर्थ है प्रदेश, काल का अर्थ है पर्याय और भाव का अर्थ है गुण। ये चारों याद रखना। द्रव्य मने वस्तु, क्षेत्र मने प्रदेश, काल मने पर्याय और भाव मने गुण। फिर बोलता हूँ, ये चारों याद रखना, क्योंकि स्व चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, पर मतलब क्या? तो द्रव्य मने बोलो वस्तु, क्षेत्र मने प्रदेश, काल मने पर्याय, काल मने पर्याय और भाव मने गुण। बोलो चारों चीज एक एक करके बोला था। हाँ, द्रव्य मने वस्तु, ओके। क्षेत्र मने प्रदेश, बराबर। काल मने पर्याय, भाव मने गुण। ये चारों चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार आते हैं, हर जगह आएगा स्व चतुष्टय की बात। एक अनंत चतुष्टय है, अनंत चतुष्टय अलग है, अनंत चतुष्टय आनंद दर्शन आनंद ज्ञान आनंद सुखवीर अलग है। ये स्व चतुष्टय की बात होती है, यानी प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से युक्त होता है। तो स्व चतुष्टय माने द्रव्य, और द्रव्य का अर्थ क्या हुआ? वस्तु। क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? प्रदेश। काल का अर्थ और भाव का अर्थ गुण। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए, और द्रव्य गुण पर्याय में क्या होते हैं? प्रदेश। तो चारों चीज होगी कि नहीं होगी? आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। यहाँ अनादि निधन कहकर काल की बात कही है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। अनादि निधन काल ही है, अनादि से लेकर अनंत काल तक। वस्तुएं कैसी है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। सुखी होने का उपाय, जितनी वस्तुएं हैं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित। अब किसी को अपन जगाना चाहे जगा सकते हैं? वो अपने कारण परिणमित हो रहा है, और वो अपने कारण परिणमित हो रहा है कि नहीं? बोलो ललिता जी, कौन किसके कारण परिणमित हो रहा है? अपने अपने कारण है। किसी को पंखा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी के कारण परिणमित हो रहा है। सब अपने अपने कारण परिणमित है। पंखा अपने कारण परिणमित हो रहा है। सारी वस्तु, जगत की एक एक वस्तु, अभी जितने युद्ध हो रहे हैं, कौन परिणमित करा रहा है? स्वतंत्र हैं। युद्ध हो रहे हैं, बंद हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। हाँ निर्मल जी, कौन परिणमित करा रहा है? पहले बम गोड़ा छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं तुमको 2.5 करोड़ लाख रुपए दे देंगे। सब स्वतंत्र परिणाम है कि नहीं है? बोलो। जब दृष्टि के विषय में पर्याय का निषेध किया जाता है तो हम
उपयुक्त काल नामक अंश का निषेध समझ लेते हैं, जबकि वस्तु के जो चार अंश द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप हैं, उनमें कालांश तो दृष्टि के विषय में शामिल है, उसे द्रव्य में से निकाल देने पर तो द्रव्य के ही खंडित होने का खतरा है। फिर भी अज्ञजनों द्वारा काल अंश को पर्याय समझकर उसका निषेध कर दिया जाता है। आचार्य समंद्रभद्र ने भी यही कहा है कि काल के बिना अखंड वस्तु स्वीकार नहीं की जा सकती। क्या कहा? काल के बिना वस्तु को अखंड स्वीकार, अखंडपना स्वीकार करना है तो कालेन भी न खंड्यामी, क्षेत्रे न खंड्यामी, ठीक है, प्रदेश न खंड्यामी, किसी से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अखंडपना कैसे? काल से भी अखंडित होना चाहिए, क्षेत्र से भी अखंडित, भाव से भी, हर दृष्टि से अखंडित होना चाहिए। तो द्रव्य अखंडित किससे बोलो? गुणों से अखंडित है कि नहीं है? द्रव्य से तो है ही, गुणों से अखंडित है कि नहीं है? काल से अनादि निधन हो गया तो काल से हो गया, और पर्याय बिना कभी रहता है तो पर्याय से खंडित हुआ कि नहीं हुआ? और प्रदेश टुकड़े टुकड़े होते, कल बता दिया था, तो प्रदेश से भी कैसा है? अखंडित। तो अखंड बना तभी सिद्ध होगा आपका। आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है कि न द्रव्येण आई गया लो, न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। न तो मैं द्रव्य से खंडित हूँ, न क्षेत्र से खंडित हूँ, न काल से खंडित हूँ, और न भाव से खंडित हूँ। मैं तो एक अखंड तत्व हूँ। यदि वस्तु में से कालखंड निकाल दिया जाए तो वस्तु काल से खंडित हो जाएगी, फिर वह वस्तु नहीं रहेगी। क्यों? कि स्वचतुष्ट है ना, उससे पूरी बनी हुई है, उसमें से एक निकाल दो वस्तु खंडित हो जाएगी नहीं। किससे बनी चीज पूरी? हलवा जैसे, उसमें हलवे में शक्कर निकाल दो या घी निकाल दो, देखिए रहेगा वो चीज रहेगी क्या? बताओ है? उसमें से एक चीज निकाल दो आप, चलो आटा निकाल दो हलवे में से, या जो भी, जिससे भी बादाम है तो बादाम निकाल दो, जो भी जिसका भी आटा उस आटे को निकाल दो, जिसका भी हलवा बनाया आपने, फिर वो रहेगा क्या? तो वस्तु ही, प्रत्येक वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से बनी है, उसमें से एक चीज हटा दोगे तो वस्तु खंडित होगी कि नहीं होगी? तो वो खंडित हो जाएगी, उसका एक पक्ष नहीं रहेगा फिर, तो उसमें उसको निकाल नहीं सकते, उसको रखना ही पड़ेगा। आपको रखना क्या पड़ेगा? रहेगा ही रहेगा। ये तो शब्दों की बात है, वस्तु में तो ऐसा कुछ होगा, ये तो हमारी मान्यता की बात है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पर वस्तु में तो कहीं कुछ होगा नहीं। तुम मानते रहो जो भी मानना तुम्हारे, वस्तु में कुछ होगा क्या? अपन गणित में सवाल माना कि, वो तो माना की बात है, कल्पना करने की। वस्तु में तो कहीं कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय का विषय देखो। जिस प्रकार गुणों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, गुण भेद पर्यार्थिक न्याय का, प्रदेशों का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय और प्रदेश भेद पर्यार्थिक न्याय का, द्रव्य का अभेद द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, द्रव्य भेद पर्यार्थिक न्याय का, उसी प्रकार काल का अभेद अर्थात पर्याय का परस्पर अनुसूति से रचित प्रवाह क्रम अर्थात अखंड धारा प्रवाहीपना अथवा पर्याय की निरंतरता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, और काल भेद अर्थात पर्यायों का कालखंड पर्यार्थिक न्याय का विषय बनता है। एक समय की पर्याय द्रव्यार्थिक न्याय का विषय ही दृष्टि का विषय है। क्या कहा?
द्रव्यार्थिक न्याय का विषय ही दृष्टि का विषय है, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय अभेद है और निर्विकल्पता का जनक है। पर्यार्थिक न्याय का विषय भेद है, विकल्प का जनक है, अतः दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। यानी पर्यार्थिक न्याय जिसे विषय बनाता है वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं हो सकता। प्रवचन सार में जो 47 न्याय कहे हैं उनमें विकल्प न्याय और अविकल्प न्याय में विकल्प न्याय का अर्थ भेद और अविकल्प न्याय का अर्थ अभेद ही है। गुण एवं पर्याय का स्वरूप आगे कहते हैं। ध्यान रहे, जैसी नित्यता और अनित्यता में नित्यता द्रव्य और अनित्यता पर्याय है, वैसे नित्यत्व और अनित्यत्व जो आत्मा के धर्म है उनमें द्रव्य व पर्याय का भेद नहीं, क्योंकि वे दोनों गुण हैं, धर्म है, अतः उसमें कोई भी पर्याय नहीं है। इस तरह सर्वज्ञता पर्याय और सर्वज्ञ शक्ति गुण है, सर्वदर्शीपना पर्याय है, सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति गुण है। इसमें जो पर्याय हैं वे दृष्टि के विषय में सम्मिलित नहीं है। सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अभेद रूप से गुण हैं, वे दृष्टि के विषय में सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सब गुण के ही रूपांतर हैं। यानी जो गुण है वो दृष्टि के विषय में शामिल हो जाएंगे, जो पर्याय वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होंगे। अन्विने गुणा अथवा सबुआ गुणा इति गुण लक्षणम व्यतिकरणेन पर्याय अथवा क्रम भुआ पर्याय इति पर्याय लक्षणम। यह वही, यह अन्वय का लक्षण, यह वही, यह अन्वय का लक्षण है। यह अन्वय अर्थात साथ साथ रहने वाले गुण हैं, जो भिन्न वे पर्याय हैं। ये क्रमशः गुण पर्याय के लक्षण हैं। अपने अपने विशेष व सामान्य गुणों के साथ अभिन्नता होने से सभी द्रव्य गुणात्मक हैं। हम पर्याय के नाम पर गुणों को भी दृष्टि के विषय में से न हटा दें, इसलिए गुण व पर्याय का स्वरूप जानना जरूरी है। क्या कहा? दृष्टि का विषय लेना है तो गुण पर्याय का स्वरूप समझना पड़ेगा। कौन गुण है और कौन पर्याय। अपन गुणों को भी हटा देंगे तो क्या होगा? पर्याय के आधार पर पर्याय हटेगी, इसलिए साथी गाथा को यहाँ लिया, वहाँ गुण भेद, फिर भी गुण भेद से पार का पर पर्यार्थिक नहीं का विषय, वहाँ भेद की बात कही तो भेद है वो पर्यायर्थिक नहीं का विषय हुआ। तो ये सब बातें और चर्चा है, उसकी चर्चा अपन थोड़ा सा कर लेते हैं, ये पूरा प्रकरण कर लेते हैं। शास्त्रों में गुणों को भी पर्याय के नाम से कहा गया है। क्या कहा? शास्त्रों में गुणों को भी पर्याय के नाम से कहा गया, गुणों को भी। जैसे कि पर्याय दो प्रकार की होती है, एक सहभावी और एक क्रमभावी। सहभावी पर्याय गुण को कहते हैं और क्रमभावी पर्याय को कहते हैं। अतएव हम पर्याय के नाम पर सभी पर्याय को भी दृष्टि के विषय में निकाल नहीं सकते। सहभावी पर्याय माने गुण एक साथ रहते हैं और पर्याय एक के बाद क्रमभावी मतलब क्रमबद्ध पर्याय। तो अक्रम रूप कहना तो गुण अक्रम रूप है और पर्याय क्रम रूप है, एक के बाद एक पर्याय होगी। और गुण अक्रम रूप है, एक साथ रहते हो। और पर्याय भी, अनंत गुणों की पर्याय भी एक साथ रहती है, पर एक गुण की एक पर्याय एक समय एक ही रहेगी, दूसरे समय दूसरी, तीसरे समय तीसरी, एक के बाद एक पर्याय होगी, इसलिए वो क्रमभावी कहलाएगी। यदि हम पर्याय का लक्षण नहीं समझेंगे तो किस पर्याय को हम दृष्टि के विषय में सम्मिलित करें और किसे सम्मिलित नहीं करें, ये निर्णय नहीं कर सकेंगे। अतः हमें गुण व पर्यायों का सम्यक स्वरूप समझना एवं उनका प्रयोग करने का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्यवहार न्याय की उपयोगिता। जैन दर्शन में किस न्याय को कहाँ मुख्य और कहाँ गौण करना, यह विवेक वक्ता को होना ही चाहिए, अन्यथा वह जिनवाणी का वक्ता नहीं हो सकता। आगम में भी यही कहा है कि वक्ता के अभिप्राय को न्याय कहते हैं। वक्ता अभिप्राय नया, किस न्याय को कब कहाँ कैसे प्रयोग करना यह वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। उदाहरणतः रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, यह कथन व्यवहार न्याय का है कि निश्चय न्याय का?
यदि से व्यवहार के कथन को कभी भी मुख्य नहीं करेंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सभी को रात में खाने देना चाहिए। यदि हम ऐसा समझेंगे कि दीन व्याधि जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए तो व्यवहार को मुख्य हो जाएगा। इस भय से व्यवहार का उपदेश ही न दे तो चरणानी युग का क्या होगा और हीन आचरण वाले को तत्वज्ञान भी कैसे होगा। इसलिए हम व्यवहार का उपदेश न करें ऐसा नहीं होगा। व्यवहार न्याय की भी अपनी उपयोगिता है, निश्चय न्याय की अपनी उपयोगिता है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे योग्य है, जहाँ जहाँ जय योग्य छे तहाँ तहाँ समझो थे। इस बात का अपने को ख्याल रखना है। इस प्रकार ये 22वां अंक पूरा हुआ। अब 23वां अंक चलेगा, क्या पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है या नहीं।